हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल टेगर स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम देखेंगे 22 मई का करंट अफेयर। तो देखते हैं, हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। तो करंट अफेयर की बात राहुल सर के साथ। एग्जाम कोई भी हो, इससे बाहर कुछ भी नहीं। तो बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न हमारे सामने ये रहा। क्या है हमारा पहला प्रश्न? मई 2025 में किस राज्य में भारतीय सेना ने तीस्ता प्रहार सेना अभ्यास आयोजित किया? अभी भारतीय सेना ने तीस्ता प्रहार सेना अभ्यास किया है, तो वो किस राज्य में किया है? कौन सा? तीस्ता प्रहार सैन्य अभ्यास। कौन सा अभ्यास? तीस्ता प्रहार सैन्य अभ्यास। कहाँ पे किया है? पहले तो ये तीस्ता प्रहार सैन्य अभ्यास है जो कहाँ पे किया है, तो ये पश्चिम बंगाल में किया है। कहाँ पे किया है? पश्चिम बंगाल में किया है। अच्छा, तीस्ता प्रहार में कौन कौन किस किसने भागीदारी रही है, किस किस की भागीदारी रही है? तो तीस्ता प्रहार में किस किस की भागीदारी रही है बताते हैं। तो जैसे कि अर्ध विशेष बल, अर्ध विशेष सेना, तोपखाना, विमानन, लड़ाकू विमान जो होते हैं ना, विमानन। और किसकी भागीदारी रही है इसमें तीस्ता प्रहार में बताइए? जो बख्तरबंद कोर होते हैं उनकी। बख्तरबंद कोर, तो इनकी भागीदारी रही है तीस्ता प्रहार सैन्य अभ्यास में। अच्छा, ये कहाँ पे हो रहा है? तो इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? पश्चिम बंगाल में हो रहा है। अब पश्चिम बंगाल में इनका आयोजन हो रहा है, तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है? पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? तो बताते हैं, पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। क्या है? कोलकाता। अच्छा, पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है? पश्चिम बंगाली सीएम है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी कौन है? पश्चिम बंगाली सीएम ममता बनर्जी। अच्छा, पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? तो सीवी आनंद बोस। कौन है? सीवी आनंद बोस। कौन है पश्चिम बंगाल के गवर्नर? सीवी आनंद बोस। अच्छा, पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य भी देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य क्या है? तो यहाँ पे देख लेते हैं पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य। एक तो संथाली होता है यहाँ पे। और क्या, कौन सा लोक नृत्य है यहाँ का पश्चिम बंगाल का? संथाली हो गया, जात्रा हो गया। और कौन सा लोक नृत्य होता है यहाँ पे? बाउल हो गया। तो ये यहाँ के लोक नृत्य हैं। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर अपने। किस राज्य सरकार ने हेल्थ केयर और एजुकेशन के लिए राइट टू सर्विस एक्ट लाने की घोषणा की है? कौन सा एक्ट? राइट टू सर्विस एक्ट। कौन सा एक्ट लाने की घोषणा की है? राइट टू सर्विस एक्ट। किसके लिए? हेल्थ केयर एंड एजुकेशन के लिए। किसके लिए? हेल्थ केयर एंड एजुकेशन के लिए कौन सी राज्य सरकार ने राइट टू सर्विस एक्ट की घोषणा की है? तो किसने की है? राजस्थान सरकार ने की है। अब राजस्थान सरकार ने की है ये घोषणा, तो राजस्थान की कैपिटल बताइए। तो राजस्थान की कैपिटल अपनी जयपुर। क्या है? जयपुर। अच्छा, राजस्थान के सीएम कौन है? राजस्थान के सीएम है भजन लाल जी। कौन है? भजन लाल। अच्छा, राजस्थान के गवर्नर कौन है? तो राजस्थान के गवर्नर है अपने हरिभाऊ बागड़े। कौन है? हरिभाऊ बागड़े जी। ये राजस्थानी गवर्नर है। अच्छा, राजस्थान से हम और लोक नृत्य देख लेते हैं राजस्थान के। देखो, अपन कोई प्रश्न करते हैं तो उसके साथ में उसके तीन चार चीजें कवर करते हुए चलना चाहिए अपन को। तो राजस्थान के मैं यहाँ बता देता हूँ। राजस्थान के लोक नृत्य कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं राजस्थान में? तो राजस्थान में घूमर होता है, चरी होता है। और कौन सा लोक नृत्य होता है राजस्थान में? भवई होता है। और कौन सा लोक नृत्य होता है राजस्थान में? कच्ची घोड़ी होता है। कच्ची घोड़ी। तो ये राजस्थान के कुछ लोक नृत्य हैं। जो घूमर और चरी लोक नृत्य है ना, जो घूमर और चरी, ये ज्यादा ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और जो भवई और कच्ची घोड़ी है, ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। भवई और कच्ची घोड़ी किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अपना नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, थर्ड प्रश्न। तमिलनाडु सरकार ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है ताकि छात्रों को
अंतरिक्ष शिक्षा दी जा सके। तो तमिलनाडु ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है ताकि अंतरिक्ष शिक्षा दी जा सके? तो तमिलनाडु ने भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ समझौता किया है ताकि तमिलनाडु के जो युवा हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको अंतरिक्ष के बारे में जानकारी मिल सके। तो इसरो के साथ समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया है? इसरो के साथ। अच्छा, इसरो के साथ समझौता किया है तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसरो की स्थापना कब हुई थी? और इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसरो के वर्तमान टाइम पे अध्यक्ष कौन है? तो ये सब चीजें हम देखते हैं। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसरो के वर्तमान टाइम पे अध्यक्ष कौन है? और इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसरो की स्थापना कब हुई थी बताइए? इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना होती है। अच्छा, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। कहाँ पे है? बेंगलुरु में। अच्छा, इसरो के वर्तमान टाइम पे अध्यक्ष कौन है? इसरो के वर्तमान टाइम पे अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष है डॉक्टर वी नारायण। कौन है? डॉक्टर वी नारायण। अच्छा, इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसरो के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताइए? बताइए, इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। अच्छा, तमिलनाडु की हम बात कर रहे हैं तो तमिलनाडु की कैपिटल बताइए। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? और तमिलनाडु में लोक नृत्य कौन कौन से होते हैं? तमिलनाडु की हम बात कर रहे हैं तो तमिलनाडु की कैपिटल बताइए, तमिलनाडु के लोक नृत्य बताइए, सीएम बताइए, गवर्नर बताइए। तो एक प्रश्न के साथ हमें सारी चीजें कवर करते हुए चलनी है। तो तमिलनाडु कैपिटल है चेन्नई। क्या है? चेन्नई। क्या है तमिलनाडु कैपिटल? चेन्नई। अच्छा, तमिलनाडु के सीएम कौन है? तमिलनाडु के सीएम कौन है? एम के स्टालिन। कौन है? एम के स्टालिन। अच्छा, तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? गवर्नर की बात करें, तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? तो आर एन रवि। कौन है? आर एन रवि। अच्छा, तो तमिलनाडु के अब लोक नृत्य और देख लेते हैं हम यहीं पे। तो तमिलनाडु के कुछ लोक नृत्य देख लेते हैं हम। तमिलनाडु में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं? तो भरतनाट्यम हो गया अपना, ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। कौन सा? भरतनाट्यम। करियट्टम, करिकट्टम। कौन सा? करिकट्टम। मायलट्टम। ज्यादातर जो अट्टम पीछे आ जाती है ना, वो ज्यादातर यहीं के होते हैं। कहाँ के? तमिलनाडु के। मायलट्टम। और कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं? कुंभी लोक नृत्य होता है एक। कौन सा? कुंभी। तो ये तमिलनाडु के लोक नृत्य हैं। कौन कौन से? भरतनाट्यम, करिकट्टम, मायलट्टम, कुंभी। इसरो के बारे में, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। थोड़ा सा, हेडक्वार्टर कहाँ पे? बेंगलुरु में। तमिलनाडु का हेडक्वार्टर कहाँ पे? बेंगलुरु में। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर वी नारायण। प्रथम अध्यक्ष कौन? डॉक्टर विक्रम साराभाई। तमिलनाडु कैपिटल चेन्नई हो गई अपनी, सीएम हो गए एम के स्टालिन, और गवर्नर हो गए अपने आर एन रवि। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अपना नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, किस राज्य में राज्यपाल खेल महोत्सव का आयोजन हुआ? तो अभी राज्यपाल खेल महोत्सव का आयोजन हुआ, वो कहाँ पे हुआ है? राज्यपाल खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ है? राज्यपाल खेल महोत्सव। राज्यपाल खेल महोत्सव का आयोजन गुजरात में हुआ पे। कहाँ पे हुआ है? गुजरात में हुआ है। अब गुजरात में ये खेल महोत्सव का आयोजन हुआ है तो गुजरात की कैपिटल बताइए। गुजरात की कैपिटल अपनी गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। अच्छा, गुजरात की कैपिटल अपनी गांधीनगर है। गुजरात के सीएम कौन है? गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल जी। कौन है? भूपेंद्र पटेल। कौन है गुजरात के सीएम? भूपेंद्र पटेल। अच्छा, गुजरात के गवर्नर कौन है? तो गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य
देवव्रत, ये गुजरात के गवर्नर हैं। कौन है? गुजरात के गवर्नर हैं और आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात की बात कर रहे हैं तो गुजरात के लोक नृत्य भी देख लेते हैं। गुजरात में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं? तो कौन कौन से गुजरात में लोक नृत्य होते हैं? जैसे गरबा हो गया, डांडिया हो गया, और कौन से लोक नृत्य होते हैं गुजरात में बताइए? टिप्पणी हो गया, भावई हो गया। टिप्पणी, एक भावई। कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं गुजरात में? अपना गरबा हो गया, डांडिया हो गया, टिप्पणी हो गया, भावई हो गया। भावई का याद रखना, ये गुजरात में होता है भावई, और भवई जो होता है वो राजस्थान में होता है। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस देश ने गोल्डन डोम डिफेंस शील्ड प्रोजेक्ट अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला उपग्रह पहला हथियार की घोषणा की है? तो अभी अमेरिका ने कौन सा गोल्डन, एक सेकंड, कौन सा? गोल्डन डेन डोम डिफेंस शील्ड प्रोजेक्ट, ये क्या है? गोल्डन डोम डिफेंस शील्ड प्रोजेक्ट क्या है ये अमेरिका के द्वारा, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने 175 अरब डॉलर, कितना? 175 अरब डॉलर, मतलब 15 लाख करोड़ रुपए की लागत से गोल्डन डोम डिफेंस शील्ड जो मिसाइल है, वो रक्षा कवर है, उसको बनाने की घोषणा की है। इसको, ये पहला ऐसा हथियार होगा जो अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। दुनिया का ऐसा पहला ऐसा हथियार होगा जो अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अंतरिक्ष से ही ये क्या है, ऊपर से जितनी भी मिसाइलें दागी जाएंगी उसकी रक्षा करेगा, ये कवच का कार्य करेगा। क्या? गोल्डन डोम डिफेंस शील्ड। अमेरिका ऐसा पहला देश बन गया है जो अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला हथियार है ये। कहाँ पे, किसने? अमेरिका ने इसकी घोषणा की है। तो अमेरिका ने घोषणा की है, तो अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। क्या है? वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की कैपिटल क्या होगी? वॉशिंगटन डीसी। तो अमेरिका की करेंसी क्या होगी? डॉलर। अच्छा, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? अमेरिका की राष्ट्रपति बोले, मैंने बताया था डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप। कौन है अमेरिका के राष्ट्रपति? डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? वाइस प्रेसिडेंट कौन है अमेरिका के? ये तो राष्ट्रपति हो गए। उपराष्ट्रपति कौन है? जेडी वेंस। कौन है? जेडी वेंस। कौन है अमेरिका के उपराष्ट्रपति? जेडी वेंस। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय नौसेना कहाँ 5वीं शताब्दी से प्रेरित सिले हुए जहाज को शामिल करेगी? भारतीय जो नौसेना है अपनी, वो 5वीं शताब्दी से प्रेरित हुए जो जहाज है ना, सिले हुए जहाज, उनको शामिल करेगी। कौन? भारतीय नौसेना जो सिले हुए जहाजों को शामिल करेगी, भारतीय सेना नौसेना, जो 9वीं शताब्दी के। अच्छा, भारतीय नौसेना इसको शामिल करेगी तो कहाँ पे शामिल करेगी? तो कर्नाटक में शामिल करेगी। कहाँ पे शामिल करेगी? कर्नाटक में शामिल करेगी भारतीय नौसेना। अच्छा, भारतीय नौसेना करेगी तो भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है, ये आप मुझे बताइए। नौसेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख बताइए। अपने थल सेना प्रमुख कौन है? अगर हम बात करें नौसेना प्रमुख की, तो नौसेना प्रमुख कौन है बताइए? दिनेश त्रिपाठी जी। कौन है? दिनेश त्रिपाठी जी। कौन है नौसेना प्रमुख? दिनेश त्रिपाठी जी। वायुसेना प्रमुख कौन है अपने? वायुसेना प्रमुख एडमिरल एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी। और वायुसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल कौन है? अमरप्रीत सिंह। कौन है? अमरप्रीत सिंह। वायुसेना प्रमुख कौन है? अमरप्रीत सिंह। अच्छा, थल सेना प्रमुख कौन है? उपेंद्र द्विवेदी जी। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। कौन है वायु कौन है थल सेना प्रमुख? उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह। नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी जी हो गए अपने। अच्छा, कर्नाटक में इसको शुरुआत होगी चले हुए जहाजों की, तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है? कर्नाटक की कैपिटल क्या बताइए? कर्नाटक की कैपिटल अपनी बेंगलोर। क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक की कैपिटल क्या है अपनी? बेंगलोर।
कर्नाटक की कैपिटल क्या होगी? बेंगलुरु होगी अपनी। कर्नाटक के सीएम कौन है? सिद्धारमैया जी। कौन है? सिद्धारमैया। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। कौन है कर्नाटक के गवर्नर? थावरचंद गहलोत। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। तमिलनाडु कैपिटल मैंने बताई थी, चेन्नई। बढ़ते हैं हम। अच्छा है, ये हमारी संस्था उड़ान एकेडमी एक स्कॉलर टेस्ट का आयोजन करने जा रही है। इस जैसे कोई स्टूडेंट हैं जो फीस देने में असमर्थ होते हैं, उनके लिए ये सुनहरा अवसर है। एक आपको 1 जून को टेस्ट कराया जा रहा है उड़ान एकेडमी द्वारा। कब कराया जा रहा है? 1 जून को। 1 जून को जो टेस्ट कराया जा रहा है उड़ान एकेडमी द्वारा आपको, आप लोग ये टेस्ट दीजिए। अगर आपकी रैंक 1 से 5 तक आती है, आपकी रैंक फर्स्ट से लेकर 5th तक रहती है, तो आपको टोटल फ्री क्लासेस दी जाएंगी। कितनी? टोटल फ्री। टोटल क्लासेस है ना, सब फ्री दिया जाएगा आपको। अगर आपकी रैंक 1 से 5 आती है, अगर आपकी रैंक 5 से 10 तक आती है, तो आपको कोर्सेज में 80% तक छूट दी जाएगी। और आपकी रैंक अगर 11 से 15 तक की आती है, तो आपको 15% का ऑफ दिया जाएगा। तो आप आइए, एक बार टेस्ट जरूर दीजिए। टेस्ट कब होगा? 1 जून को ये टेस्ट होगा। ऐसा सुनहरा मौसर अवसर बार बार नहीं देखने को मिलता है। ऑफलाइन टेस्ट होगा ये 2 घंटे का, 10 बजे से लेके 12 बजे तक सुबह। और ऑनलाइन टेस्ट है वो 1 घंटे का है, वो 10 बजे से ऑनलाइन टेस्ट है। आप हमारे ऐप पे देख सकते हैं, उड़ान शिक्षा ऐप पर। तो आइए, आप टेस्ट दीजिए। आपके लिए ये सुनहरा अवसर है, ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अपना ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। अब चाय का नाम आ गया तो वही मुंह में पानी आ ही जाता है मेरे तो, क्योंकि चाय बेहद पसंद है मुझे। तो चाय की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब? 21 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मई को। अब हम दिवस की बात कर रहे हैं, तो अब मई के जो दिवस है अपन उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जो पढ़े हैं अपन ने। तो 1 मई को कौन सा दिवस होता है? 1 मई को कौन सा दिवस होता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 1 मई को कौन सा दिवस होता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 3 मई को कौन सा दिवस होता है? 3 मई की बात करें, कौन सा दिवस होता है 3 मई को? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। कौन सा? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। कौन सा होता है 3 मई को? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अच्छा, 7 मई को कौन सा दिवस होता है? देखिए, दिवसों को लिख लिख कर देख लीजिए कि उससे क्या होता है, याद रहते, नहीं तो ये बार बार भूल जाते हैं, ऐसी चीज है। तो 7 मई को कौन सा? रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती। कौन सा दिवस होता है 7 मई को? रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती। एक और दिवस मनाया जाता है 7 मई को, कौन सा? विश्व पर्यटन दिवस। पूछ लेते हैं ये पेपर में, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस कब? 7 मई को। अच्छा, 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 8 मई की हम बात करें, 8 मई को कौन सा दिवस होता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस। कौन सा? विश्व रेड क्रॉस दिवस। कब होता है विश्व रेड क्रॉस दिवस? 8 मई को। 9 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? 9 मई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 9 मई को मनाते हैं हम महाराणा प्रताप जयंती। कौन सा? महाराणा प्रताप जयंती। महाराणा प्रताप जयंती कब? 9 मई को। अच्छा, 11 मई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? 11 मई को मनाते हैं हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस? 11 मई को। अच्छा, 12 मई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? 12 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं बताइए? तो 12 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस? 12 मई को। अच्छा, 15 मई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? 15 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस।
कौन सा अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस? अच्छा, 16 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं ये आप लोगों को बताना है। 16 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है, आप लिखना चाहें तो एक बार नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो मिजोरम बना है। कौन बना है भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य? मिजोरम बना है। 2011 की जो जनगणना थी, जनगणना में 2011 की जनगणना में मिजोरम तीसरे स्थान पर था साक्षरता में। तीसरे स्थान पर था इसमें साक्षरता में। तब इसकी साक्षरता कितनी थी? 91%। अभी इसकी साक्षरता कितनी हो गई? 98% इसकी साक्षरता हो गई है। और किसी भी राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य या पूर्ण साक्षर जिला तब माना जाता है जब उसकी जो साक्षरता है वो 95% से ऊपर हो जाए। तो मिजोरम ऐसा राज्य बन गया जो पूर्ण साक्षर राज्य है। अच्छा, मिजोरम बना है तो मिजोरम की कैपिटल क्या है? मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल। क्या है? आइजोल। अच्छा, मिजोरम की कैपिटल आइजोल है। मिजोरम के सीएम कौन है? लाल दुहोमा। कौन है? लाल दुहोमा। अच्छा, मिजोरम के वो बताइए, मिजोरम के गवर्नर कौन है? मिजोरम के गवर्नर कौन है? और मिजोरम के लोक नृत्य बताइए। मिजोरम के लोक नृत्य बताइए। मिजोरम के गवर्नर कौन है? तो मिजोरम के गवर्नर हैं विजय कुमार सिंह। कौन है? विजय कुमार सिंह। लोक नृत्य के बारे में बात कर लेते हैं। मिजोरम के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? मिजोरम के लोक नृत्य हैं चेराव नृत्य, चेराव नृत्य। और कौन सा होता है? चेलम नृत्य। ये मिजोरम में होता है चेलम नृत्य। कौन सा? चेलम नृत्य मिजोरम में होता है। एक और नृत्य है ख्वालम। जो ख्वालम नृत्य है ये भी मिजोरम का है। कौन सा? ख्वालम नृत्य। राइटिंग थोड़ी सी मेरी खराब है, राइटिंग पे मत जाना। चेराव नृत्य को बास नृत्य भी बोला जाता है। ये पेपर में बास नृत्य के नाम से भी आ जाता है कभी कभी। कौन सा? चेराव, बांस नृत्य। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये रहा। मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति कंपैया सोमशेखर। किसको? न्यायमूर्ति कंपैया सोमशेखर जी को मणिपुर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, नियुक्त किया गया है। अच्छा, मणिपुर के बनाया गया है तो मणिपुर की कैपिटल बताइए। मणिपुर की कैपिटल क्या है? मणिपुर की कैपिटल। और मणिपुर के सीएम कौन है? मणिपुर के गवर्नर कौन है ये बताइए। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह यहाँ के सीएम थे, लेकिन अभी यहाँ पे एन बीरेन सिंह ये मणिपुर के सीएम थे, लेकिन अभी ना मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। क्या लगा है? राष्ट्रपति शासन लगा है। तो अभी मणिपुर में कोई सीएम नहीं है। अच्छा, मणिपुर के गवर्नर कौन है? मणिपुर के गवर्नर कौन है? अजय कुमार भल्ला जी मणिपुर के गवर्नर हैं। कौन? अजय कुमार भल्ला। कौन है? अजय कुमार भल्ला। अच्छा, मणिपुर की बात करें तो मणिपुर के लोक नृत्य भी हम देख लेते हैं। मणिपुर के कौन कौन से लोक नृत्य हैं मणिपुर में? मणिपुर में कौन कौन से लोक नृत्य बताइए। अपना थोगल, एक सेकेंड, यहाँ थोड़ा सा दिखेगा नहीं। मणिपुर के लोक नृत्य हम देख लेते हैं। कौन कौन से लोक नृत्य? थोगल जोगई हो गया, थोगल जागोई। कौन सा? थोगल जागोई। और कौन सा लोक नृत्य होता है यहाँ पे? थबल चौंगवा। कौन सा? थबल थबल चौंगवा।
और कौन सा लोक नृत्य होता है मणिपुर में, बताइए। और होता है उमंगलाई। ये मणिपुर के कुछ लोक नृत्य हैं, याद रखना। कौन सा? थोगल जागई हो गया, थबल चौंगवा हो गया अपना, और उमंगलाई, ये मणिपुर के लोक नृत्य हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, किस दिग्गज परमाणु वैज्ञानिक का हाल ही में निधन हुआ है? कौन से, किस परमाणु वैज्ञानिक जी का निधन हुआ है अभी हाल ही में? किसका निधन हुआ है? डॉक्टर एम आर श्रीनिवासन। डॉक्टर एम आर श्रीनिवासन जी का निधन हो गया है। ये परमाणु वैज्ञानिक थे। ये परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व चेयरमैन भी थे। कौन? श्रीनिवासन परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व चेयरमैन भी थे। परमाणु परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व चेयरमैन थे। डॉक्टर एम श्रीनिवासन, डॉक्टर एम आर श्रीनिवासन ये परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व चेयरमैन थे, और ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। कौन थे? न्यूक्लियर साइंटिस्ट। न्यूक्लियर साइंटिस्ट। इनको पद्मश्री, पद्म विभूषण भी मिल चुका है। पद्मश्री और पद्म विभूषण। तो इनका अभी निधन हुआ है हाल ही में। डॉक्टर एम आर श्रीनिवासन किस, ये परमाणु वैज्ञानिक थे। इन्होंने यह परमाणु ऊर्जा आयोग के जो पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। अच्छा, इनकी पद्मश्री की बात करें, इनको पद्मश्री कब मिला और इनको पद्म विभूषण कब मिला? तो पद्मश्री मिला था इनको 1984 में। कब मिला था पद्मश्री इनको? 1984 में। पद्मश्री इनको, डॉक्टर एम आर श्रीनिवासन है, उनको पद्मश्री कब मिला? 1984 में। और पद्म विभूषण इनको कब मिला? पद्म विभूषण पुरस्कार तो इनको मिला था 2015 में। इनका हाल ही में अभी निधन हुआ है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो में। यह हमारा ऑफलाइन सेंटर है। अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना हो, ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो आप आ सकते हैं। 46 फर्स्ट फ्लोर अर्चना टावर, इंद्रपुरी सी सेक्टर, भोपाल, ये हमारा एड्रेस है। ये हमारे ऑफलाइन सेंटर है, आप देख सकते हैं। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। यह हमारी संस्था का नंबर है। आपको पढ़ाई को लेकर कोई भी बात करनी हो, कुछ भी मैटर करना हो, कुछ भी मतलब मैटर सॉल्व करवाना हो, आपको कोई भी क्वेश्चन हो आपको, आप पूछ सकते हैं। और कोई भी जानकारी आप मतलब बता सकते हैं। आपको अच्छा सॉल्यूशन दिया जाएगा उड़ान अकेडमी के द्वारा। बाकी मिलते हैं कल। जय श्री राम।